हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में, जिधर आज आप कह सकते हैं गिरावट ही गिरावट देखने को मिली, बल्कि एक ब्लड बाथ इन शेयर्स में देखने को मिला। दोस्तों, आज इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का स्टॉक अगर आप देखेंगे आईजीएल, तो आज करीबन 19.84% यानी क्लोज टू 20% का लोअर सर्किट जो है वो यहाँ पर टच होता हुआ नजर आया। करीबन 325 रुपये 30 पैसे पे जाकर देखिए शेयर ने क्लोजिंग दी। 323 का लो था, तो दिन के लोअर्स की तरफ जैसे मैंने कहा ओवरऑल बिल्कुल लोअर सर्किट जो था वो नज़दीक था, और ओवरऑल शेयर का जो आज पिटाई थी वो हमको देखने को मिली। यहीं गिरावट जो थी वो आईजीएल में नहीं, इसके अलावा दोस्तों आज एमजीएल में भी देखने को मिली। महानगर गैस का शेयर आज ऑलमोस्ट 15% तक दोस्तों गिरता हुआ नजर आ गया। 1075 का आज का लो था, 1128 पे ट्रेड कर रहा था एट दी डेज क्लोज। वहीं गुजरात गैस के अंदर भी दोस्तों जो गिरावट थी वो हमको देखने को मिली अच्छी खासी, करीबन 6.80%। ये शेयर भी आपको आज स्लिप होता हुआ नजर आ गया। करीबन 442 का आज का लो था, 452 पे शेयर बंद हुआ है। तो ओवरऑल बात बताने वाली क्या है कि दोस्तों जो भी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज थी वहाँ पर गिरावट आपको देखने को मिली। और जो गिरावट है ये कह सकते हैं आज की नहीं है, मतलब लास्ट 6 महीने में ये शेयर दोस्तों आप देखेंगे तो 26-27% टूट चुका है। पिछले एक महीने में 28% की गिरावट जो है हमको देखने को मिल चुकी है। एंड ऑलमोस्ट दोस्तों जो पीक था इसका, वहाँ से अगर आप गिरावट देखेंगे तो इट्स नाउ मोर देन 40%, राइट। मतलब 40% ज़्यादा दोस्तों शेयर जो है वो बिटवीन 30 अगस्त टू 18 नवंबर के बीच में आपको गिरता हुआ नजर आ चुका है। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरह की गिरावट जो है वो बेसिकली इन शेयर्स में चलती हुई दिख रही है। इस शेयर का 52 हफ्तों का हाई था 570 का, और आज दोस्तों स्टॉक ट्रेड कर रहा है एट 52 वीक लो ऑलमोस्ट 323 का। वहीं जो एमजीएल है वहाँ पर भी अगर आप गिरावट देखेंगे तो लास्ट एक महीने में 28 से 29% गिरावट है, और लास्ट 6 महीने में स्टॉक ज़रूर 13% गिरावट दिखता है। बट अगेन अगर इसको भी हम पीक से नापने जाए तो देखिए स्टॉक जो है वो आपको मोर देन 30% ज़्यादा गिरता हुआ नजर आया। ओवरऑल जो मूव है वो दोस्तों गुजरात गैस में भी अगर आप देखेंगे लास्ट 6 महीने में तो करीबन 20% नीचे का है, और ये पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट 20% ये भी स्टॉक करेक्ट हो चुका है। तो आज इतनी बड़ी गिरावट जो है वो बेसिकली हमको देखने को मिली क्यों, राइट। इसके पीछे का रीज़न क्या था कि शेयर्स इस तरीके से आज गिरते हुए नजर आए। तो इसके पीछे का दोस्तों जो खबर था वो यही था कि बेसिकली दोस्तों जो पहले भी एलोकेशन को कट किया गया था, फिर से दोस्तों एलोकेशन को कट कर दिया गया फॉर सिटी डिस्ट्रीब्यूशन गैस कंपनीज। और जो कट था वो ऑलमोस्ट दोस्तों यहाँ पर जो किया गया है ऑलमोस्ट 20%। अब हुआ क्या देखें, यहाँ पर जो CGDs है यानी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के शेयर्स आज गिरते हुए नज़र इसीलिए आए बिकॉज दोस्तों जो गवर्नमेंट है और उसने गवर्नमेंट ने कट क्या किया है, बेसिकली एपीएम होता है दोस्तों एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म। इसे दोस्तों जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको रेट एलोकेट किया जाता है, राइट। और उस रेट को बेसिकली दोस्तों एलोकेट जब किया जाता है उस तरीके से ही गैस इनको मिलती है। लेकिन हुआ क्या है, बेसिकली जो एलोकेशन है, राइट, जो गैस का एलोकेशन होता है उसको सरकार ने 20% दोस्तों कम कर दिया। अभी बात ध्यान रखिएगा, ये सेकंड बार हुआ है इन द सेकंड मंथ इन अ रो। ये बात इंपॉर्टेंट समझना कि सरकार ने वापस से ये किया। अब होगा क्या इससे, देखिए अगर सरकार यहाँ पर एपीएम यानी जो एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म के अंदर एलोकेशन को रिड्यूस कर देती है, तो जो गैस की सप्लाई है, राइट, जो लो प्राइस नेचुरल गैस मिलती है फ्रॉम ओल्ड फील्ड्स टू सिटी गैस रिटेलर्स, वो बेसिकली दोस्तों मिलना कम हो जाएगी। इससे होगा क्या कि जो भी कंपनीज हैं इनको दोस्तों अल्टरनेटिव ऑप्शंस ढूंढना पड़ेगा, जो ये गैप आया है इनपुट गैस के अंदर उसको फिल करने के लिए। अब ये कहाँ से मिलेगा, जैसे कि न्यू वेल गैस हो गया या फिर स्पॉट एलएनजी हो गया, जो बेसिकली जहाँ से ये अभी गैस लेते हैं वहाँ से ओवरऑल एक्सपेंसिव होने वाला है। तो जैसे एक्सपेंसिव होगा कंपनीज को ज़्यादा पे करना पड़ेगा। कंपनी के दोस्तों सीधा सीधा किस पर असर आता हुआ नजर आएगा, मार्जिन्स के ऊपर। और एग्जैक्टली दोस्तों वही एक बड़ा कारण है जिस कारण स्टॉक्स जो है वो आज आपको गिरते हुए नजर आए। जो रिवाइज डोमेस्टिक गैस एलोकेशन है इन कंपनी को ऑलमोस्ट 20% लेसर मिलेगा देन द प्रीवियस एलोकेशन विच विल हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। ये साफ दोस्तों किसने कहा है, आईजीएल ने। जो रिवाइज डोमेस्टिक गैस एलोकेशन जो मिलेगा इनको, इससे होगा क्या, सिंपल सी बात है, 20% लेसर याद रखिएगा इनको गैस मिलेगी फ्रॉम जो प्रीवियस एलोकेशन कंपनी को किया जा रहा था। इससे कितना असर पड़ेगा, कंपनी ने साफ कहा है कि हमारे प्रॉफिटेबिलिटी पे एक एडवर्स इम्पैक्ट नहीं बड़ा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आ सकता है। और कंपनी ने कहा है कि वो सारे ऑप्शंस देख रही है कि कौन सा ऑप्शन वो यहाँ पर चूज़ करे, कौन सा यहाँ पे ऑप्शन उनके लिए सही रहेगा ताकि इस इशू से कंपनी निपट सके, राइट। आईजीएल ने यहाँ पे साफ साफ कहा है कि दैट इट इज़ इन स्ट्रॉन्ग डिस्कशन फॉर एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गैस एंड ऑल्सो टू पास इट ऑन टू कस्टमर्स। तो होगा क्या सीधा सीधा कि अब दोस्तों ये जो प्राइजेज हैं वो कंपनीज बढ़ाती हुई नजर आएगी, बिकॉज ओवरऑल ये बात ध्यान रखिएगा कंपनी थोड़ी ना अपने, याद रखिएगा, जेब से पैसा खर्च करने वाली है।
कंपनी वही पास कर देगी किसको, अपने कंज्यूमर्स को। लेकिन होने क्या वाला है इससे, होने दोस्तों यही वाला है कि नो डाउट कंपनी के बिजनेस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, कंपनी के मार्जिन्स पर भी इफेक्ट पड़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा और ओवरऑल स्टॉक पे भी इम्पैक्ट पड़ चुका है। अगर आप दोस्तों आईजीएल के नंबर्स देखते हैं तो इस बार जब सितंबर के नंबर्स निकल कर आए थे तो कंपनी ने ऑलमोस्ट 3700 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था। ऑलमोस्ट कंपनी के मार्जिन 14% पर आ गए थे। लेकिन एक्सपेक्टेशंस क्या है कि दोस्तों जब कंपनी अपने अगले नंबर्स पेश करेगी तो इन नंबर्स में आपको एक भारी कमी देखने को मिल सकती है। स्पेसिफिकली मार्जिन्स में इम्पैक्ट बहुत पड़ सकता है और कंपनी का जो मुनाफा आया है इस बार 431 करोड़ का, अगले क्वार्टर के अंदर जो प्रॉफिट है उसके अंदर आपको एक बड़ी कमी देखने को मिलेगी। और यही दोस्तों बाजार जो है वो एंटिसिपेट ऑलरेडी कर चुका है, इसलिए स्टॉक्स गिर रहे हैं। वैसे नंबर्स आईजीएल के आप देखेंगे तो तब भी अच्छे आए थे, एमजीएल के नंबर्स अगर आप देखेंगे तो वो भी अच्छे आए थे। लेकिन बात यही है कि दोस्तों जो अपकमिंग नंबर्स रहेंगे कंपनीज के, ये नंबर्स बेसिकली अच्छे नहीं आने वाले हैं, इसी प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। देखिए आईजीएल की मैनेजमेंट ने ये अक्टूबर में कहा था कि वो देख रहे हैं कि इस इशू के अंदर किस तरीके से नया सोर्स हम लेकर आ सके। लेकिन उन्होंने कहा था कि अगले 2 से 3 महीनों के अंदर ये जो फेज़ है ये ईज आउट हो सकता है, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन कंपनी ने बताई थी। राइट, अब जो गैस सप्लायर है वो फोकस कर रहा है कि वो किस तरीके से एलएनजी और सीबीजी के ऊपर जाए ताकि उसकी वॉल्यूम्स इंक्रीज हो सके, इंप्रूव हो सके और प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी मेंटेन कर सके। लेकिन उन्होंने साफ कहा, आई थिंक देयर इज अ ग्रोइंग डिमांड एंड द ट्रेंड ऑन द नेचुरल गैस एंड इफ वी कंपेयर पर्टिकुलरली विद डीजल और पेट्रोल वी हैव अ गुड एल्बो रूम still to enhance and keep the motivation level of the existing and prospective customers to continue with the CNG volumes। ये बेसिकली दोस्तों कंपनी के जो डायरेक्टर ऑफ कमर्शियल आईजीएल ने साफ कहा था कि देखने की डिमांड अभी भी है, इस चीज़ की जगह दिखती है हमको एग्जिस्टिंग और प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स के लिए। राइट, तो वही बात कही गई। बट ओवरऑल बात क्या है कि देखिए जो भाव दिख रहा है वही अपने आप में देखिए सच्चाई है। राइट, कि बाजार को लग रहा है कि कंपनीज को बहुत बड़ा हिट जो है वो देखने को मिलेगा। आई थिंक अब इन सब कंपनीज के लिए अगला क्वार्टर जो है वो अपने आप में थोड़ा सा टफ रहने वाला है और इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी देखिए स्टॉक की जो प्राइस है उससे पता चल जाना चाहिए कि जो अगला क्वार्टर है उसके लिए बाजार इन कंपनीज को तैयार कर रहा है। स्टॉक की प्राइसेस में ऑलरेडी जो फॉल है वो इसीलिए आपको देखने को मिल रहा है। राइट, क्योंकि दूसरी बार हो चुका है, पहले भी सरकार ने 20% काटा और अब वापस से दोस्तों 20% जो एलोकेशन है उसको कट कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से सरकार एलोकेशन को कट करती जा रही है, प्राइजेस जो है वो आपको डेफिनेटली गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के लिए बढ़ते हुए नज़र आएंगे। कंपनीज़ को ओवरऑल जो पास ऑन है वो करना ही पड़ेगा। तो आई थिंक वो देखने वाली बात होगी। बाकी अगर शेयर्स की बात करें तो नो डाउट दोस्तों स्टॉक्स में आपको एक बहुत बड़ा डाउनसाइड देखने को लगातार मिल रहा है। शेयर्स लगातार तेज़ी नीचे जा रहे हैं। अब ये नहीं पता कि देखिए कहाँ पे जाके बॉटम आउट होते हुए नज़र आएंगे, बट स्टिल गिरावट तो हमको अच्छी खासी देखने को मिल रही है। इंपॉर्टेंट है कि क्या 300 रुपये का लेवल ये दोस्तों बचा पाएगा कल के दिन, ये देखने वाली बात बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी। वहीं एमजीएल में भी दोस्तों ऐसा लगता है कि गिरावट जो है वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है, बिकॉज पता नहीं ना कि सरकार देखिए यहाँ पर कब जाकर जो ये लगातार एलोकेशन कट कर रही है वो रुकेगी। राइट, तो ये अपने आप में एक सवाल है जो बनता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। बाकी आप लोग बताइए आपको क्या लगता है, क्या आईजीएल और एमजीएल या फिर गुजरात गैस, अडानी टोटल गैस, जो भी कंपनी गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाली, क्या इनके अंदर गिरावट थमती हुई नजर आएगी या फिर गिरावट बढ़ती हुई नजर आएगी? बताया कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।